नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप पर, जहां आप राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण बिंदु और हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। मित्रों, भाषा लिपि और व्याकरण जो कि हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा यानी लैंग्वेज किसे कहते हैं, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभवों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। तो मित्रों, दूसरों के विचारों को समझने के साथ साथ अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने का जो साधन है उसे हम भाषा कहते हैं। यह अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है और भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल आदि अनेक भाषाएं देखने को मिलती है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से हमारी जो राजभाषा हिंदी है वह भी एक है। भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लिपि यानी स्क्रिप्ट। और लिपि किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। लिपि भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों की व्यवस्थित प्रणाली है। इसके कार्य क्या है लिपि के, तो ये मौखिक भाषा को स्थायी और दृश्य रूप प्रदान करती है। मित्रों, जो भी हम बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं और मौखिक भाषा को स्थायी और दृश्य रूप प्रदान करने का कार्य लिपि करती है। उदाहरण देखते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, पंजाब की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन मानी जाती है। तो मित्रों, हमने लिपि के बारे में पढ़ा। आप सभी अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप महत्वपूर्ण जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकें। अगला टॉपिक है व्याकरण यानी ग्रामर। ग्रामर एक भाषा के लिए बहुत जरूरी साधन होता है, क्योंकि व्याकरण के बिना हम शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो मित्रों, व्याकरण का महत्व क्या है? यह भाषा को एक व्यवस्थित और मानक रूप प्रदान करता है। इसके प्रमुख अंगों में हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचारों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वर्ण विचार देखते हैं। वर्णों के उच्चारण, आकार और भेद पर विचार करेंगे हम वर्ण विचार के अंतर्गत। दूसरा भाग इसका शब्द विचार है और शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों की रचना, उत्पत्ति और शब्दों के जो भेद है उन पर विचार करेंगे। पद विचार भी व्याकरण का ही एक भाग है। शब्दों का जब वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाता है तो उन्हें पद कहते हैं और पद विचार के अंतर्गत हम शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उनके रूप को हम पद कहते हैं और इनके प्रयोग पर भी हम विचार करेंगे। वाक्य विचार के अंतर्गत हम जो वाक्य हैं उन वाक्यों की रचना किस प्रकार से होती है, कितने भेद होते हैं वाक्य के, और विराम चिन्हों पर विचार करेंगे। मित्रों, अब हम देखते हैं कि भाषा की आवश्यकता क्यों है और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसे देखते हैं। तो मित्रों, विचारों का आदान प्रदान यह सामाजिक संपर्क का प्राथमिक माध्यम है। ज्ञान का संचय होता है भाषा से
भाषा ही ज्ञान और अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायक होती है। तीसरा महत्व भाषा का, कि भाषा जो होती है वो सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखती है। कैसे? किसी भी समाज की जो सभ्यता है और जो संस्कृति है, उस सभ्यता और संस्कृति का विकास और पहचान भाषा से ही होती है। मानवीय विकास भी भाषा से ही होता है। कैसे? भाषा मनुष्य को पशुओं से अलग करती है और उसके बौद्धिक विकास में सहायक होती है। तो मित्रों, भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज, जब विचारों को मनुष्य बोलकर प्रकट करता है और सुनकर समझता है, यह भाषा का मूल और सबसे पुराना रूप है। अगर मनुष्य बोलकर विचारों को प्रकट करता है, सुनकर दूसरे के विचारों को समझता है, तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे फोन पर बात करना, भाषण देना, कहानी सुनाना, ये सब मौखिक भाषा है। भाषा का दूसरा भेद देखते हैं, लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये भाषा का स्थायी रूप होता है। तीसरा है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक साइन लैंग्वेज। अर्थात कभी कभी जो मनुष्य हैं न तो बोलकर विचारों को प्रकट करता है और ना ही वो लिखकर प्रकट करता है, बल्कि कभी कभी वह इशारों से भी विचारों को व्यक्त किया करता है, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मित्रों, इसका प्रयोग आमतौर पर बहरे, गूंगे जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक जो कंट्रोल है उसमें भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। पर इसे व्याकरण की दृष्टि से भाषा का पूर्ण रूप नहीं माना जाता। मित्रों, अगला बिंदु हम देखते हैं भाषा के अन्य प्रकार, उन्हें भी समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि एक मातृभाषा होती है, मदर टंग, यानी वह भाषा जो बच्चा जन्म के बाद अपनी माँ और अपने परिवार से सीखता है। इसीलिए बच्चों, परिवार को प्रथम पाठशाला और माँ को प्रथम शिक्षक माना गया है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, वह भाषा जिसका प्रयोग एक राष्ट्र के अधिकांश निवासियों यानी नागरिकों द्वारा किया जाता है।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।